ऐसा लड़का जिसको समन करके दूसरी दुनिया में बुलाया गया ताकि वो दुनिया के लोगों को मॉन्स्टर से बचा सके। अब नाफामी ने रफ्तालिया के साथ मिलकर अपनी पहली वेव का सामना किया, जिसमें नाफामी को ये साफ साफ पता चल गया था कि वो तमाम कार्डिनल हीरो में सबसे वीक है और अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो हो सकता है कि अगली वेव के मॉन्स्टर उसको खत्म कर दें। और फिर रात को बादशाह वेव से बचने के लिए हीरोज को सम्मानित करने के लिए पार्टी रखता है और पार्टी का ग्लास वाइन की ग्लास को आसमान में बुलंद करने से करता है और बाकी सारे लोग भी ग्लासेस रेस करते हैं। लेकिन हमारा शील्ड हीरो नाफामी दूर खड़े एक कोने में खिड़की के पास बैठा हुआ था और कहता है कि अगर उसको रिवॉर्ड न मिलते वो कभी भी इस पार्टी में नहीं आता। दूसरी तरफ मोटेयासु के पास काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं जो उसके बहादुर की किस्से सुन रही होती हैं और उनमें से एक लड़की पूछती है क्या आपका कोई लवर है। तो सोफिया की जेलसी देखने वाली थी। सोफिया जेलसी में कहती है कि स्पेयर हीरो थका हुआ है और वो आराम करना चाहता है और उसको आराम करने दो। दूसरी तरफ मोटेयासु की नजर रफ्तालिया पे पड़ती है जो नाफामी के पास जा रही होती है। मोटेयासु रफ्तालिया के पास जा ही रहा होता है तो सोफिया उसका हाथ पकड़ती है और उसके कान में कुछ बोलती है। रफ्तालिया नाफामी के पास आती है और कहती है कि खाना बड़े मजे का है, आप भी इसको आकर एंजॉय करें। तो नाफामी इसको डांटते हुए कहता है कि जाओ मैंने नहीं खाना तुम खा लो। तो रफ्तालिया उधर से चली जाती है और नाफामी के लिए एक प्लेट बना के लाती है और कहती है कि आपको जरा टेस्ट तो करना चाहिए ना। इन दोनों को खुश देख कर मोटेयासु आता है और अपने हाथ के ग्लव्स उतार कर फेंकता है और उसको लड़ने की चेतावनी देता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि रफ्तालिया तुम्हारे पास स्लेव है। और नाफामी उसको जवाब देता है कि हाँ है, तो तुम्हें क्या मसला है, वैसे भी स्लेवरी सिस्टम इस दुनिया में अलाउ है। तो मोटेयासु कहता है कि हम इस दुनिया के नहीं है और हम हीरोज हैं, ये हमें सूट नहीं करता कि स्लेव्स रखें। नाफामी कहता है कि ये तुम्हारा ओपिनियन है भाई, मुझे तुम्हारे ओपिनियन से क्या फर्क पड़ता है। तो मोटेयासु उसको कहता है कि अगर मैं फाइट जीतता हूँ तो तुम्हें रफ्तालिया को आजाद करना होगा। तो नाफामी कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे। मोटेयासु कहता है कि अगर फाइट जीते तो जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलने देंगे। नाफामी उसको पागल कहकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो पैलेस के गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। इतनी ही देर में किंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम हीरो होते हुए भी स्लेव रखते हो जो इस जगह की रवायत को तोड़ते हैं और नाफामी को लड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन इस टाइम पे रफ्तालिया कुछ कहती तो पैलेस के गार्ड उसको चुप करा देते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। बादशाह कहता है कि बेचारी लड़की, इसके पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं है, इसकी वजह से इसको अपने मास्टर का ऑर्डर मानना पड़ रहा है। लेकिन मोटेयासु के जीतने की वजह से इसको मैं कर्ज से आजादी दिलाऊंगा। किंग नाफामी के पास आता है और कहता है कि अगर वो मोटेयासु से नहीं लड़ता तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रफ्तालिया को उससे दूर कर देगा। अब नाफामी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इतनी ही देर में मोटेयासु कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अब यहाँ से तो नहीं भागोगे। नाफामी गुस्से में आकर उसको कहता है कि अगर वो जीता तो रफ्तालिया को तुम्हें आजाद करना होगा। दूर खड़ी हुई सोफिया बोलती है कि लेकिन तुम कैसे जीतोगे शील्ड हीरो। और बाकी सारे दरबार में खड़े हुए लोग इसको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। असल में सोफिया नाफामी से जलती थी और उसको पता था कि शील्ड हीरो सबसे वीक हीरो होता है बाकी तमाम कार्डिनल हीरोज में, और वो रफ्तालिया और नाफामी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि नाफामी मोटेयासु से लड़े और हार जाए, जिसकी वजह से रफ्तालिया भी उसको छोड़कर चली जाए। थोड़ी ही देर में शील्ड हीरो और स्पेयर हीरो की फाइट आग की तरह सिटी में फैल गई और बाकी तमाम पैलेस के लोग भी इनकी फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस फाइट को देखने के लिए इस कंट्री के तमाम बड़े ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। इसके अंदर पैलेस के किंग मेरोमैक और चर्च का पॉप, बाकी तमाम लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए होते हैं सिवाय सोफिया के जो दूर खड़ी मोटेयासु को चेयर कर रही होती है। फाइट का आगाज किया जाता है और मोटेयासु नाफामी से कहता है कि वो अपनी हार कबूल कर ले, लेकिन नाफामी उसको कोई जवाब नहीं देता और फाइट स्टार्ट कर दी जाती है। मोटेयासु पहले आगे बढ़ता है और नाफामी पे हमला करता है, लेकिन नाफामी उसको अच्छे से डिफेंड करता है। मोटेयासु कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस काम की शील्ड हीरो हो। तो नाफामी उसको जवाब देता है और कहता है कि ये लड़ाई एक ताकतवर इंसान और एक कमजोर की है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जो मर्जी कर लो तुम मेरी शील्ड को तोड़ नहीं सकते। नाफामी मोटेयासु को देता है और वो दूर चला जाता है। मोटेयासु अपने स्पेयर को यूज करता है और नाफामी पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन नाफामी डिफेंड करता है और एक कट उसके बाजू पे लग जाता है। अब नाफामी मोटेयासु पे अटैक करता है और अपनी शील्ड को उसके चेस्ट पे मारता है, लेकिन असल में नाफामी का मोटेयासु के करीब जाना था ताकि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसके चेस्ट पे छोड़ सके जो उसके साथ हमेशा होते हैं, और वो ऐसा ही करता है। दूर खड़ी हुई सोफिया कहती है कि ये ड्रैगन मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गए। तो नाफामी अपना सूट हटाता है, इसको सब लोग देखते हैं और इसको देखकर डरने लगते हैं। मोटेयासु कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर नाफामी अपना एक ड्रैगन मॉन्स्टर उसकी तरफ फेंकता है। फिर मोटेयासु कहता है कि अगर लड़ना है तो बराबरी से लड़ो, लेकिन ये घटिया चाले तो मत चलो। इतनी देर में नाफामी अपने 2 हेड डॉग शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मोटेयासु पे अटैक करने का मौका मिलता है। इससे डरकर मोटेयासु दूर गिर जाता है। अब नाफामी अपनी एयर स्ट्राइक शील्ड एक्टिवेट करता है और मोटेयासु पे अटैक करता है। इतनी ही देर में मोटेयासु अपनी शील्ड को डिफेंड कर पाता, नाफामी उस पे अपनी प्रिजन शील्ड से अटैक
करता है और अपने ड्रैगन मॉन्स्टर भी छोड़ देता है। इसे मैच देखने वाले लोग कह रहे होते हैं कि नाओफामी ये क्या कर रहा है स्पेयर हीरो के साथ। दूसरी तरफ इत्सुकी कहता है कि नाओफामी को मोटोयासु पे अपर हैंड हासिल है और अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो वो जीत जाएगा। नाओफामी मोटोयासु से कहता है कि क्या तुम अपनी हार कबूल करते हो, और वो प्रिजन शील्ड को खत्म कर देता है। इतनी देर में मोटोयासु अपनी हार कबूल करता, सोफिया अपना मैजिक यूज करती है और हवा का झोंका नाओफामी पे फेंकती है। इसकी वजह से नाओफामी दूर जाकर गिर जाता है। नाओफामी उठता ही है तो मोटोयासु उस पे अटैक करना शुरू कर देता है और नाओफामी के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो मोटोयासु पे अटैक कर पाए। इसकी वजह से उसको डिफेंड ही किया जा सकता था, लेकिन मोटोयासु लाइटनिंग स्पेयर को यूज करके नाओफामी पे हमला कर देता है। इसकी वजह से नाओफामी डिफेंड भी नहीं कर पाता और वो जमीन पे गिर जाता है और इस तरह मोटोयासु चालाकी से नाओफामी को हराने में कामयाब हो जाता है। आसमान में एक खुशी का माहौल था, जैसे कि सारे लोग यही चाहते हैं कि नाओफामी ये मैच हार जाता। नाओफामी उठता है और कहता है कि तुम्हारे एक टीम मेंबर ने इस 1-to-1 फाइट में अपनी अपीयरेंस शो की है। असल में माइन ने अपना मैजिक यूज किया है, क्या तुमने नहीं देखा? मोटोयासु बोलता है कि तुम लूजर हो और तुम बातें बना रहे हो। नाओफामी कहता है कि तुम्हें पता है कि सोफिया ने मैजिक यूज किया है ताकि तुम जीत सको। दूसरी तरफ बादशाह सब लोगों से कहता है कि शील्ड हीरो बातें बना रहा है, असल में तो स्पेयर हीरो विनर है और किंग मोटोयासु को इस फाइट का विनर सम्मानित कर देता है। दूर खड़ी सोफिया भागी भागी मोटोयासु से आकर चिपक जाती है जैसे कि कोई वो मैग्नेट हो और कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम जीत जाओगे स्पेयर हीरो। शील्ड हीरो मुंह फेर लेता है और सोफिया हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि बड़ा मुश्किल होता है ना अकेले लड़ने में। दूसरी तरफ किंग मोटोयासु को शाबाशी देता है और कहता है कि माइन ने अच्छा ही फैसला किया कि जिसने तुम्हें सिलेक्ट किया, और सोफिया हंसते हुए कहती है जी पापा। अब नाओफामी को बातें समझ आना शुरू हो चुकी थी। ये सारा कुछ पहले ही से प्लान था और अब वो पुरानी बातों को सोचने लगता है कि किस तरह सोफिया मेरे पास आई, मुझे अपना फेवरेट हीरो कहने लगी, फिर वो इल्जामात लगाए और इन इल्जामात को सही करने में किंग भी शामिल था और किंग ने सब लोगों के सामने मेरी इज्जत उतरवाई ताकि वो अपनी बेटी की इज्जत बचा सके। ठीक है, आज भी किया गया है, आज भी सारी चीजें प्लान थी। और सोचता है कि सोफिया ने मोटोयासु से कहा होगा कि शील्ड हीरो ने इसके साथ जबरदस्ती की है और उस लड़की को भी गुलाम बनाकर रखा है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको आजाद करवाओ। और दूसरी तरफ ये ऐलान कर दिया जाता है कि शील्ड हीरो ने रफ्टालिया को जबरदस्ती अपना स्लेव बनाकर रखा हुआ था और अब इस बेचारी लड़की को फ्री करा दिया गया है। भीड़ में खड़े हुए लोग कह रहे थे कि हमने शील्ड हीरो को क्यों बुलाया है, हमारे लिए तो बाकी 3 हीरोज ही काफी थे, इस शील्ड हीरो ने तो इस कंट्री में गंदगी मचा के रखी हुई है। नाओफामी ये सारी बातें सुनकर सोचता है कि वो कभी भी इस दुनिया में आना नहीं चाहता था, लेकिन उसको बुलाया गया और हर बार शील्ड हीरो ही का नाम खराब किया जाता है और ये इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि मैं एक शील्ड हीरो हूँ। दूसरी तरफ रफ्टालिया नाओफामी को जमीन पे गिरे हुए देखती है और नाओफामी रफ्टालिया के कर्ज खत्म होता हुआ देख रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था और सोचता है कि सब की तरह रफ्टालिया भी उसको छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रफ्टालिया कर्ज खत्म होने के बाद मोटोयासु के थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे आजाद करो। मोटोयासु कहता है कि क्या नाओफामी ने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, तो रफ्टालिया उसको बोलती है कि नाओफामी एक अच्छा इंसान है, उसने उसका साथ तब किया जब वो मरने के हालात पे थी और वो उसका अपने से ज्यादा ख्याल रखता था, उसको जो खाना होता था वो खिलाता था और जब मैं बीमार होती थी तो उसके लिए मेडिसिन बना कर देता था, तो मेरे लिए मेडिसिन बनाता था और मेरा इलाज करता था। तुम मुझे बताओ कि ये तुम मेरे लिए कर सकते हो। मोटोयासु कहता है कि हाँ, वो उसके लिए ये सब कुछ करने की कोशिश कर सकता है। तो रफ्टालिया कहती है कि अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी टीम में काफी ज्यादा स्लेव्स रख ले। जब मोटोयासु सोफिया की तरफ देखता है, इससे पहले वो कुछ बोलता तो सोफिया रफ्टालिया से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने स्पेयर हीरो से इस तरह बात की। इतनी देर में इत्सुकी और अमाकी भी आ जाते हैं और वो सोफिया से इलीगल तौर पर फाइट में अपीयरेंस की बात करते हैं। तो सोफिया बोलती है जो भी तुमने समझना है समझो। अमाकी मोटोयासु को बताता है कि वो तो फाइट हार ही चुका होता है, लेकिन किसी ने मैजिक यूज करके नाओफामी पे अटैक किया था और वो यकीनन ही विंड मैजिक था। तो मोटोयासु सोफिया से कहता है कि क्या तुमने मैजिक यूज किया था। तो सोफिया कहती है कि तुम लोग मैजिक देख सकते थे लेकिन बाकी ऑडियंस ने कुछ भी नहीं देखा। तो इत्सुकी बोलता है कि किंग के ऑर्डर के मुताबिक ऑडियंस को खामोश करा दिया गया था। तो अमाकी कहता है कि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि किंग भी इस सब में शामिल था। दूसरी तरफ रफ्टालिया उनको छोड़कर वहाँ से नाओफामी की तरफ चले जाती है। नाओफामी कहता है कि तुम अब यहाँ क्या करने आई हो, अब तुम आजाद हो और तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। रफ्टालिया कुछ बोलती उससे पहले नाओफामी कहता है कि उसे गद्दार नहीं चाहिए, चली जाओ। तो रफ्टालिया नाओफामी से कहती है कि उसने अफवाहें सुनी है कि किस तरह शील्ड हीरो ने सोफिया को अपनी टीम में लिया। नाओफामी ये सुनता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब रफ्टालिया नाओफामी के पास आती है तो नाओफामी उसको गुस्से से डांट कर रोक देता है, लेकिन रफ्टालिया नाओफामी से कहती है कि एक दफा उसकी बात तो सुन लो और उसके करीब लाना शुरू कर देती है। तो फिर नाओफामी रफ्टालिया से कहता है कि उसको तो प्यारे मोटोयासु का शुक्र अदा करना चाहिए था कि उसने इसको इस कर्ज से आजादी दिला दी। अब वो आजाद है, जहाँ मर्जी जाना
जाना चाहती हो तुम, चली जाओ। रफ्तालिया नाफामी से कहती है कि उसे आप पे यकीन है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। नाफामी कहता है कि कैसा यकीन, पहले तुमने मुझे धोखा दिया और अब ये यकीन की बातें कर रही हो। असल में नाफामी को ये लग रहा था कि रफ्तालिया ने मोटोयासु से हेल्प मांगी है ताकि वो नाफामी से उसको आजादी दिला सके, लेकिन रफ्तालिया नाफामी को समझाते हुए कहती है कि वो हमेशा से आपकी साइड पे थी, उसने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया। लेकिन नाफामी कहता है कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो, पहले मेरा साथ देते हो फिर मुझे छोड़कर चले जाते हो, आखिर वो लोग इसकी इज्जत को क्यों खाक में मिलाना चाह रहे, मेरा कोई भी यकीन नहीं करता और वो लोग यकीन क्यों भी करें, ये सब इसीलिए हो रहा है कि मेरे पास ये शील्ड है और इस शील्ड को अपने हाथ से वो जबरदस्ती निकालने लगता है। फिर रफ्तालिया नाफामी को याद दिलाती है कि इस शील्ड ने उसको काफी मौकों पे उसकी जान बचाई है, इस शील्ड की वजह से आपने काफी विलेजर्स की जान बचाई है जबकि आप जानते थे कि आप नहीं लड़ सकते। नाफामी कहता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और कहता है कि लेकिन बेशक मैंने काफी लोगों की जान बचाई है लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, शुरू में मैंने भी तुम्हें टूल से ज्यादा नहीं समझा। लेकिन रफ्तालिया इसको बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन नाफामी इसको डिनाई कर देता है और कहता है कि उस टाइम ही मैं अपना सोच रहा था। फिर रफ्तालिया नाफामी को गले लगा लेती है और वो कहती है कि वो जानती है कि वो एक अच्छा इंसान है, चाहे सारी दुनिया इसका यकीन करे ना करे, मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। और वो सबको बताएगी कि नाफामी एक अच्छा इंसान है जिसने इस लड़की को एक रास्ता दिखाया, आज से मैं आपकी तलवार हूँ, जो मर्जी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। नाफामी सोचता है कि यही अल्फाज तो मैं किसी से सुनने के लिए विश कर रहा था। रफ्तालिया कहती है कि मैं उस पर ट्रस्ट करती रहूंगी चाहे और कोई इस पे ट्रस्ट करे या ना करे। और काले अंधेरे के बादल साफ होते हैं और नाफामी रफ्तालिया को एक जवान, यंग और खूबसूरत देखता है। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले हुए और रफ्तालिया से कहता है कि तुम तो एक छोटी बच्ची थी। तो रफ्तालिया नाफामी से कहती है कि वो कब तक उसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करता रहेगा। अब वो छोटी बच्ची की तरह नहीं जो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती थी और अब वो उसको अपनी साइड से लड़ने दे। ये सब सुनकर नाफामी रोने लगता है और रफ्तालिया उसको गले लगा लेती है जिससे कि वो एक छोटा सा बच्चा हो। ये सब मगर देख कर किंग और सोफिया वहाँ से चले जाते हैं और मोटोयासु कहता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया। कहता है कि लगता है नाफामी ने रफ्तालिया का ब्रेन वॉश किया है, लेकिन योर्जुकी कहता है कि उसे नहीं लगता कि नाफामी ने ब्रेन वॉश किया हो, बस तुम इन दोनों को साथ देखकर जेलस हो रहे हो। अगले दिन नाफामी को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी जल्दी जवान हो कैसे गई। तो रफ्तालिया नाफामी को बताती है कि जब एक डेमी ह्यूमन बचपन से ही लेवल अपग्रेड करना शुरू कर देता है तो उनकी बॉडी इनके सूट के साथ तेजी से ग्रो करती है, इसलिए डेमी ह्यूमंस खतरनाक बीस्ट होते हैं। दोस्तों यूं राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की तीसरी एपिसोड भी खत्म हो गई, लेकिन आज की एपिसोड में फिर सोफिया ने नाफामी को हराने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे कमेंट करके तो बताओ कि आखिरकार इस सोफिया का क्या करें, और अगर तुम शील्ड हीरो की जगह होते तो तुम सोफिया के साथ क्या करते। और जाते जाते कमेंट में अपना बेस्ट एनिमे सीजन का नाम तो जरूर मेंशन करना। मैं देखता हूँ कि किस एनिमे को सबसे